क्या आपकी पूजा से महादेव प्रसन्न होंगे? नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। सावन का महीना चल रहा है, महादेव का प्रिय महीना है और इस समय सभी की इच्छा है कि वो सब कुछ अर्पित करके महादेव को प्रसन्न कर लें। लोग मंदिर जा रहे हैं, कांवड़ उठा रहे हैं, महादेव को बिल्व पत्र, दूध, दही, गंगा जल और जाने किस किस संसाधन से अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या आप श्योर हैं कि महादेव प्रसन्न होंगे? क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए? भगवान है, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, पर भाव तो चाहिए ही। और भाव आप नहीं तय कर सकते कि उन्हें क्या पसंद आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझ पाऊँ इस चीज़ को। महादेव प्रकृति के पति हैं, प्रकृति उनकी पत्नी है। महादेव को इतना तो मैं श्योर हूँ कि ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ सकता जो उनकी पत्नी प्रकृति को नुकसान पहुँचाए। हम सभी बिल्व पत्र तोड़कर शिवजी पर चढ़ाते हैं और ऐसा करते हुए जाने कितने पेड़ नोच दिए जाते हैं, उनमें एक भी पत्ती नहीं रह जाती। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्व पत्र मत चढ़ाइए, परंपराओं को बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या देश काल पात्र के हिसाब से उनमें थोड़ा सा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? जिस समय ज्योतिष शास्त्र लिखा गया या जिस समय ये कर्म कांड लिखा गया, पूजा विधि लिखी गई, रुद्री लिखी गई, उस समय पेड़ों की कोई कमी नहीं थी धरती पर। उन्हें केवल संरक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। और जो भी पेड़ धर्म से जुड़े हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं, पीपल है, बड़ है, आम है, पूजा में उपयोग होता है, केला है, तो जब ये पेड़ धर्म से जुड़ जाते थे तो इनका संरक्षण होता था। कोई भी इन्हें लकड़ी के लिए नहीं काटता था। तो हमारे पूर्वजों ने ये तरीका निकाला इन्हें संरक्षित करने का। हमने उस बात को नहीं समझा पूरी तरह और हम इन्हें उजाड़ने पर उतारू हो गए। आज पीपल को देखिए, सांस तक नहीं आती है पीपल को, इतनी बुरी तरह से उससे चिपका कर एकदम एक सीमेंट का चबूतरा बना दिया जाता है। कारण क्या है? सिर्फ एक कि पूजा करने आने वालों के पैर में मिट्टी ना लगे, उनके हाथ में मिट्टी ना लगे, उनकी थाली में मिट्टी ना लगे। पीपल को सांस आ रही है या नहीं आ रही है कोई नहीं सोचता। पेड़ों की रक्षा के लिए इन्हें धर्म से जोड़ा गया था, इनका नुकसान करने के लिए नहीं। उस समय पेड़ बीज से अपने आप बाहर आते थे, उगते थे, वैसा वातावरण उन्हें मिलता था, वैसा उन्हें माहौल मिलता था। आपने कभी अपने बड़े बूढ़ों से बात की होगी तो सुना होगा कि वो बोलते हैं चौमासे में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चौमासे में यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे, यात्राएं करेंगे, जंगल से होके जाते थे लोग पहले यात्रा के लिए, कोई मेट्रो ट्रेन्स और फ्लाइट्स तो थी नहीं। तो जंगल में वो जो पेड़ों से गिरे हुए बीज थे वो पैरों तले रौंदे जा जाएं, इसलिए, और वो बरसात में पनप जाएं, वृक्ष बन जाएं, उनकी रक्षा हो, इसलिए चौमासे में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरक्षा भी एक कारण थी, क्योंकि चौमास में सांप निकलते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पगडंडियाँ वगैरह, वो भी एक कारण था। लेकिन एक बड़ा कारण पर्यावरण का संरक्षण था, जंगल में धरती पे पड़े हुए बीजों का संरक्षण था। ऐसा था हमारा धर्म। तो महादेव को प्रसन्न करना है तो अब कलयुग है, कलयुग के हिसाब से कीजिए। महादेव को प्रसन्न करना है तो पेड़ लगाइए। महादेव अपनी पत्नी सती से, अपनी पत्नी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब उनकी पत्नी प्रकृति उल्लासित होंगी। और प्रकृति कैसे उल्लासित होती हैं? पेड़ों से। तो सावन के हर सोमवार, संभव हो तो हर सोमवार, वरना किसी एक सोमवार आप कोई भी अच्छा जो पर्यावरण के लिए
उपयोगी हो ऐसा वृक्ष लगाइए, बिल्वपत्र लगाइए, नीम लगाइए, आम लगाइए, पीपल लगाइए, कोई भी एक पेड़ लगाइए। ये होगी महादेव की सच्ची पूजा। और पेड़ लगाकर भूल मत जाइए, आप उसका पालन पोषण कीजिए। गाय का दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर तो गाय को भी थोड़ा सा चारा खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। गंगा जल चढ़ा रहे हैं तो गंगा की स्वच्छता का ध्यान रखिए। औरों को जागरूक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम अपने आप को अनुशासित कीजिए जब भी आप गंगा किनारे जाएं तो। मैं परंपराओं की विरोधी नहीं, मैं परंपराओं का पालन करने पर विशेष बल देती हूँ, लेकिन लकीर नहीं पीटनी चाहिए। जैसा युग है उसके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए, वैसे ही हमारे समर्पण होने चाहिए। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो एक बैंड वाले से रथ खरीद के लाइए और उसकी सवारी कीजिए। क्यों रखी हुई है कार, बेच दीजिए उसे, क्योंकि ज्योतिष तो कहता है वाहन योग यानी हाथी घोड़े रथ। तो आप क्यों मर्सिडीज़ पर चल रहे हैं भाई, क्यों BMW चाहिए आपको? आप भी रथ हाथी घोड़े खरीदिए ना। लेकिन उसे आपने अपनी सुविधा अनुसार बदल लिया, तो इन्हें भी बदलिए। सावन के महीने में महादेव आप पर कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ नमस्कार।